आप सभी का आपके इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है और आज की क्लास एकदम धमाकेदार होने वाली है। हम आज सॉल्व करेंगे सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन जो कि कल 13 तारीख वाली 13 जून वाली क्विज़ में हुआ था। तो इसमें देखना कितने ज़बरदस्त तरीके से सॉल्व होगा और इसके लिए 30 सेकंड दिया गया था। 25 क्वेश्चन थे, 30 सेकंड ईच क्वेश्चन के लिए था, लेकिन देखना कितने जल्दी से सॉल्व होगा। 10 सेकंड से कम ही टाइम लगेगा, ठीक है ना। उसके लिए आपको अप्रोच आना चाहिए। अगर आप राइट अप्रोच में जाते हो तो जल्दी से सॉल्व कर लोगे, ठीक है ना। तो चलिए हम आज का ये सेशन स्टार्ट करते हैं जो कि कल के क्विज का सॉल्यूशन है, ठीक है। ये जो था पहला क्वेश्चन था, तो इसको आप लोगों ने कैसे सॉल्व किया था देखना। यहाँ पर अगर यहाँ पे डिजिट सम लगाएं तो भी सॉल्व हो जाएगा जल्दी से। डिजिट सम न लगा करके अगर हम मल्टीप्लाई वाले ट्रिक का यूज़ करें तो भी हो जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको उसका ट्रिक आना चाहिए कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। अगर वो ना पता है तो आप नहीं कर पाओगे, फिर लेंदी ले जाओगे। और अगर जो ये पहली बार वीडियो देख रहा है उसको पहले जो बेसिक मल्टीप्लिकेशन के ट्रिक्स मैंने बताए हुए हैं लेक्चर सिंप्लीफिकेशन वाले लेक्चर में, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो वहाँ से देख सकते हैं। अदरवाइज ये समझ में नहीं आएगा कि मैंने क्या कर दिया, कैसे कर दिया और क्यों कर दिया, ठीक है ना। तो जो नहीं देखा है वो पहले देख ले वो वाली वीडियो, मैं उसका लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, और उसके बाद ये भी देखें तो और मज़ा आएगा, ठीक है ना। बाकी जो लोग देख चुके हैं उसके लिए देखें कैसे जल्दी से सॉल्व होगा, ठीक है ना। इसको हम देखते हैं। जैसे अगर हमें मल्टीप्लाई करने की बात ही आ जाए कि नहीं हमें मल्टीप्लाई करना है, या तो डिजिट सम लगा लो। डिजिट सम कैसे लगाएंगे, देखो यहाँ पर ये 8 5 13, 13 का मतलब 4 होता है। डिजिट सम जो होता है 13 13 13 का मतलब क्या होता है, 1 + 3 होता है। इतनी बात क्लियर होगी ना। ये डिजिट सम ऐसे करते हैं। डिजिट सम पहले देख लो, डिजिट सम की पहले खासियत देख लो। जैसे कहीं पे भी लिखा हुआ है कि 9 8 7, ठीक है ना, तो हम 9 को काउंट ही नहीं करेंगे, एकदम इग्नोर कर लेंगे। 9 को काउंट ही नहीं करना है, एकदम इग्नोर करना है। 8 7 15, 15 का मतलब क्या होता है 1 5, 1 5 का मतलब 6 होता है। 15 का मतलब कैसे लिखा जाता है 15, 1 और 5, 1 और 5 का मतलब क्या होता है 6। तो इसका डिजिट हम कुछ ऐसे फाइंड करेंगे, जैसे कहीं ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे 5 4 खत्म, 9 हो गया ना, इसको इग्नोर कर लेंगे, पूरा का पूरा इग्नोर कर लेंगे। ये एक दिख रहा है क्या, 7 3 10, 10 का मतलब 1 होता है, 1 और 3 4। तो ऐसे अगर डिजिट सम पे अगर आप फास्ट कैलकुलेशन करो तो बहुत ही मजा आएगा, ठीक है ना। तो इस वीडियो में हम डिजिट सम का बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे। सिंपल जब जब ये लीनियर एकदम सिंपल सा कैलकुलेशन देगा तो अगर आप डिजिट सम सॉल्व करो तो बहुत ही मज़ेदार तरीके से सॉल्व होता है, ठीक है ना। अगर हम डिजिट सम का देखें तो ये 6 4 10, 10 का मतलब एक एक होता है, और यहाँ पे 5 3 8 5 13, 13 का मतलब क्या होगा 4 4 4। इधर देख लेना, यहाँ पर 4 हो रहा है और मल्टीप्लाई है 64, 64 का मतलब 6 4, 6 4 का मतलब 10, 10 का मतलब 1, ठीक है ना। तो 4 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 4, ठीक है ना। यहाँ से 4 आया, उसके बाद प्लस लिखा हुआ है। ये बाकी जैसे ऑपरेशन है वो करते चलेंगे, ठीक है ना। यहाँ से 4 आया और बीच में प्लस है, और इसका डिजिट सम देखना, ये 8 1 9, 9 का मतलब काम खत्म। 9 आ गया तो पूरी काम खत्म, हर एक उसका पूरा का पूरा डिजिट सम मल्टीप्लाई में 9 आएगा, ठीक है ना। 9 का किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करके देख लो। 9 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा 27, 2 और 7 का मतलब क्या होता है 9, ठीक है ना। 9 का अगर हम 4 में मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा 45, और ये क्या है 9 है, देखो ऐड करके देखो। तो जब भी अगर 9 हमें डिजिट सम दिख गया और उसका मल्टीप्लाई किसी भी बड़े नंबर में करना है तो उसको पूरे का पूरा इग्नोर मार के 9 कर लेंगे, उसको 9 बना लेंगे, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे 4 आया था, यहाँ पे 9 आया था, टोटल मिलकर 13 हो गया। 13 का मतलब क्या होता है 4, ठीक है ना। आप ऐसे भी कर सकते हो। दूसरा बात क्या था कि यहाँ पर 4 आया था, यहाँ पर 9, 9 में अगर जो ऐड करेंगे वही वाली संख्या आएगी। जैसे आप ऐड करो 9 + 4 क्या होगा 13, 13 का मतलब क्या होगा 4, तो हमने 4 ऐड किया तो फिर से 4 आ गया। 9 में 5 ऐड करेंगे क्या होगा 14, 14 का मतलब क्या होता है 4, 1 4, 1 4 का मतलब क्या होगा 5, तो हमने 5 ऐड किया तो 5 आ गया। तो इसमें ये खासियत होती है, 9 में कुछ भी ऐड करना हो तो 9 को इग्नोर कर लेंगे, ऐड ही नहीं करेंगे, विदाउट ऐड के वही लिख देंगे, ठीक है ना। आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो इसका डिजिट जो क्वेश्चन है उसका डिजिट सम क्या है 4, इधर 4 आया इधर 9 आया, ऐड करेंगे तो 13, 13 का मतलब 4 आ रहा है। अभी मैं स्टार्टिंग है इसलिए मैं इसको थोड़ा सा लेंदी ले रहा हूँ, उसके बाद अगले क्वेश्चन जल्दी जल्दी करूँगा, ठीक है ना। डिजिट सम बस अच्छे से समझ लेना। तो क्वेश्चन की वैल्यू 4 आ रही है तो ऑप्शन में देखना जरा, ये 8 1 9 खत्म, ठीक है ना। 6 5 11, 1 12, 12 का मतलब क्या होता है 3, इतना होगा। ये तो आंसर होने से नहीं है। 9 को काट देंगे, 9 को छोड़ देंगे, 6 6 12, ये 6 है और एक वाला इसके पास जाएगा 6 12 और एक 13, 13 का मतलब क्या होगा 4, ठीक है ना। 13 का मतलब क्या होगा 4, ऑप्शन नंबर 2 सही है, बाकी बात खत्म हो गया। इसका आंसर यही था। इसका डिजिट सम कर लेना था, उसके बाद ऑप्शन में डिजिट सम देख लेंगे कहाँ पे 4 आ रहा है। बाकी अगर हमें मल्टीप्लाई ही करना हो तो उसका भी मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। मल्टीप्लाई मैंने कैसे बताया हुआ था जरा देखना। हम यहाँ पे लिख रहे हैं, अब आपके लिए लिख रहे हैं, नहीं तो हमें ना लिखते। यहाँ पे 50 से कंपेयर करेंगे 8 ज़्यादा है, 50 से कंपेयर करेंगे 14 ज़्यादा है, 14 और 8 का मल्टीप्लाई डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे 112 होगा, ठीक है। उसके बाद कोई ऐसे काम कर लेंगे, या तो इधर वाला या तो इधर वाला, ठीक है ना। तो मैं 64 और 8 कितना होगा 72, मैंने बोला था इसका आधा कर लेना, तो 36 हो गया। और इधर से 12, एक मिनट, मैंने बोला था कि यहाँ पे हमेशा 2 डिजिट होगा, तो एक इधर आएगा, तो पहले डिवाइड किया तो क्या आया 36, और एक उधर से लाया तो क्या हो गया 37 और 12। इसका आंसर ये था, मतलब इसका मल्टीप्लाई 37 12। उसके बाद देखना 113 और 108 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 113 और 108 का मल्टीप्लाई मैंने कैसे बताया हुआ था,
कुछ लोगों को याद होगा, अगर याद होगा तो ठीक है, बहुत जल्दी से कर लोगे, ठीक है ना। ये थोड़ा सा लेंदी मेथड पड़ जाता है कि अगर पूरा मल्टीप्लाई करने लगे तो फिर भी कर सकते हो, बहुत बड़ा नहीं था। 113 और 108 का अगर हमें मल्टीप्लाई करना है तो ये 13 ज़्यादा है, ये 8 ज़्यादा है, ठीक है ना। 13 और 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, देख लेना भाई। 13 और 8 का अगर पूरा पूरा अगर हमें मल्टीप्लाई करने के लिए बोल दी भी गया तो 13 और 8 का मल्टीप्लाई करो। 13 13 8 जा क्या होगा, 13 8 जा क्या होगा 104, ठीक है 104 हुआ। या तो ऐसे काम करेंगे या तो कोई एक ऐसे काम करेंगे, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि ये वाला इधर वाला ऑपरेशन कर लेते हैं, कौन सा देखते रहना यहाँ पे जरा, ये वाला 113 में 8 जोड़ लेते हैं। 113 में 8 जोड़ेंगे तो क्या होगा 121, और हमें पता है कि ये वाला एक इधर आने वाला है, ठीक है ना। तो इस एक को हम इधर ला लेते हैं, तो 121 और एक 122, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया 12204, इसमें 12204 जोड़ लेते हैं, 2204 और एक इधर 12204 जोड़ना जरा इसे, 6 1 9 और 5 5916 किस में दिख रहा है लास्ट में, इसमें दिख रहा है क्या, एक भी है, एक भी लिख लेते हैं 515916 ऑप्शन नंबर सेकंड। ऐसे भी ये सॉल्व हो गया होता, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। एक क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अप्रॉक्सीमेट की वैल्यू चाहिए, ठीक है ना। पहले आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो, वीडियो रोको, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो, उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखो। मैं रुकूंगा नहीं, मैं टाइम नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे वीडियो लेंदी नहीं बनाना है, जल्दी से जल्दी आपको समझाना है कम समय में, ठीक है ना। हाँ, मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, आप वीडियो रोक लो, क्योंकि अदर बच्चे का भी टाइम लॉस होगा ना, ठीक है। आप अपना वीडियो रोके आप देख सकते हो। अगर हमें सॉल्व करना होगा तो क्या होगा 89 है ना, ठीक है ना। 89 मैंने लिख दिया, और ये क्या 94 दिख रहा है क्या, अप्रॉक्सीमेट 94 है क्या, ये 11 कम है और ये कितना कम है 6 कम है, 11 और 6 का मल्टीप्लाई होगा क्या होगा 66। 94 में से 11 माइनस होगा तो क्या होगा 83, 83 66 83 66 83 60 अप्रॉक्सीमेट सॉल्व हो गया कि ये एक्चुअल में 93 94 नहीं है, कम है, छोटा है, ठीक है ना। ये छोटा है तो आंसर छोटा आएगा, मैंने जानबूझ के बड़ा कर लिया ना, मैं बड़ा करूंगा तो मेरा आंसर बड़ा आएगा, लेकिन एक्चुअल में क्या है, एक्चुअल में तो छोटा है तो छोटा आंसर आएगा, तो इसलिए मैं 83 66 में छोटा चला गया, पीछे चला गया हूँ, ठीक है ना, थोड़ा सा पीछे। तो ये सब देखा करिएगा, ठीक है ना। चलिए अभी हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये जो थर्ड क्वेश्चन है ये तो और ही जबरदस्त था, ये एकदम इजी था। कैसे 119 और 121 कंजिक्यूटिव ऑड नंबर है क्या, इसके बीच में क्या आता है, इन दोनों के बीच में क्या आता है 120 आता है क्या। तो 120 का स्क्वायर कितना होगा 1440, ठीक है, -1 होता है, और यहाँ पे +11 लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो ये प्लस का 10 हुआ कि नहीं, तो 14 एक और 0 रहेगा, ठीक है ना। 120 का स्क्वायर करेंगे तो 144, 12 का और 1 0 के लिए 2 0, ठीक है ना। तो ये कितना होगा 410 होगा, ठीक है। ये वाला आंसर था इसका, बिल्कुल इजी तरीके से ये सॉल्व होता है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देते हैं। ये इसके अगर ये इसका बेसिक देखना है तो आप इसका पहले वीडियो बेसिक वाला लेक्चर देखो, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगला क्वेश्चन पे हम चलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये था 6 डिवाइड बाई 6 डिवाइड बाई 6 डिवाइड बाई 6। इसमें क्या होता है कि 6 और डिवाइड को हम मल्टीप्लाई में करके उलट लेते हैं, फिर ठीक है ना, यहाँ तक हो गया। अगला वाला फिर मल्टीप्लाई में करके उलट लेंगे, यहाँ तक हो गया। अगला वाला फिर मल्टीप्लाई करके उलट लेंगे, ये एक तो कट गया और नीचे बच गया 1/36, ठीक है। एक कट जाता है, बाकी जो होता है वो डिनोमिनेटर में लिख लिया जाता है। इसका सिंपल सा लॉजिक ये है, बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज भी हो जाते हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं। अभी इसका भी मैंने बताया हुआ था, ठीक है ना, इसका भी मैंने बताया हुआ था 1 2 3 4 5 1 1 1 वाले से मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं। ये दोनों तरह से हो सकता है, या तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो या तो डिजिट सम लगाओ। मुझे यहाँ पे अच्छा लगेगा मल्टीप्लाई करना डायरेक्ट। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते देख लेना। जैसे ये 3 बार 1 है तो मैक्सिमम 3 टाइम पेयर बनेगा, मैक्सिमम 3 टाइम पेयर बनेगा। कैसे लिखेंगे, पहले 5 लिखेंगे, ठीक है ना, फिर लास्ट से 2 डिजिट लिखेंगे, 5 4 9 ऐड करते जाएंगे, ऐड करते हुए लिखना होता है, ठीक है ना। फिर उसके बाद देखना, उसके बाद क्या होगा, मैंने पहले 5 लिख लिया, फिर 5 4 को लिख लिया, फिर 5 4 3 को ऐड करेंगे, पीछे से 5 4 और 3 को ऐड करेंगे, 5 4 9 3 12 12 का मतलब 2, कैरी क्या हो गया 1, ठीक है ना। अभी डिजिट यहाँ पे मिल रहा होगा ऑप्शन में, इसलिए हिट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अभी आगे चलते हैं। उसके बाद अभी 3 बार 1 1 था तो 3 बार तक हमने पेयर बना लिया। अब ये आगे खिसकेगा, ठीक है ना, 4 3 2 पर चला जाएगा, पीछे से 5 को छोड़ देंगे, अभी थोड़ा सा आगे खिसकेंगे 3 का पेयर लेकर के, तो 4 3 7 2 9 हो रहा है, और एक ये जो था 10 हो गया, फिर से एक कैरी हो गया, ठीक है ना। और फिर ये वाली लाइन आगे खिसकेगी, ये वाली लाइन आगे खिसक के कहाँ जाएगी 3 2 1 पर। अभी 4 को लेफ्ट कर देंगे, 4 को छोड़ देंगे, 3 2 5 1 6, और एक जो कैरी था 7 7 0 2 9 5 कहीं दिख रहा है क्या, 2 जगह दिख रहा है। चलो अभी और आगे बढ़ना है, ठीक है ना। अभी क्या होगा, हमने 3 डिजिट लिया हुआ था, अभी किसको लेंगे हम, यहाँ से 2 डिजिट कर लेंगे, 2 और 1 3 हो गया। उसके बाद फिर 1 डिजिट को लेंगे, 1 होगा, तो 13 70 295 जो ऑप्शन देख रहा है उससे हिट कर लो, 13 70 295 ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। तो ये केवल इतने देर का काम था, बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं है, ये सब बहुत ही ईजी होता है। लेकिन अगर समझ लो तो इसमें मैं फिर से मैं बता दे रहा हूँ कि इसको करते कैसे हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ 1 2 3 4 5 और 111 का मल्टीप्लाई करना है, तो क्या करेंगे, पहले 5 लिखेंगे, ठीक है, फिर पीछे से 2 अंक लिखेंगे जोड़ करके, पीछे से 2 अंक लिखेंगे, 5 4 9 हो गया। फिर ये 3 बार है तो 3 बार तक बढ़ते हुए जाएंगे, 5 4 9 3 12 2 हो गया। अभी एक कैरी बचा हुआ है, ठीक है ना। अभी देखो 3 बार है तो हमने 3 नंबर ले लिया है, 3 नंबर का। अब 3 नंबर ये वाली लाइन आगे खिसकेगी, ठीक है ना, तो इस वाली लाइन को हम आगे खिसकाते हैं,
यहाँ से पीछे से 5 को छोड़ देंगे, 4 3 7 2 9 और एक जो कैरी था 10, फिर से एक कैरी बचा हुआ है, ठीक है ना। फिर से ये वाली लाइन आगे खिसकेगी, ये वाली लाइन आगे खिसकेगी तो 4 को छोड़ेगी, तो 3 2 5 और एक 6 दिख रहा है, और एक जो कैरी था वो 7 हो गया। फिर से ये वाली लाइन आगे बढ़ेगी तो यहाँ तक बचेगी 2 और 1, फिर से ये लाइन आगे बढ़ेगी तो 1 पर जाएगी, ठीक है। तो इसको कुछ इस ढंग से सॉल्व किया जाता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये था, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख लेना एक बार, जैसे 1/3 ये यहाँ पर करते क्या है कि हम इसको अलग अलग कर लेते हैं, होल नंबर को एक साथ और जो फ्रैक्शन वैल्यू है उसको एक साथ कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है ना। 3 9 12, 12 7 19, 19 में से 6 घटेगा तो क्या होगा, 19 में से 6 माइनस होगा तो 13 होगा, ठीक है ना। अभी देखना, ये तो हमारा हो गया किसका, होल नंबर का कैलकुलेशन हमने कर लिया। अभी फ्रैक्शन वाली वैल्यू का करेंगे तो 1/3 है और 2/3 क्या करना है, ऐड करना है, ठीक है ना। यहाँ पर देखना 1/3 2/3 ऐड करेंगे क्या होगा, 1 हो जाएगा, तो 13 1 14 हो गया, ठीक है ना। उसके बाद देखना 4/5 है यहाँ पे फ्रैक्शन और 2/5 यहाँ पे माइनस करना है, तो 4/5 में से 2/5 माइनस करेंगे तो 2/5 करेगा, तो 14 2/5 आंसर आएगा। ये 14 है और 2/5 यहाँ से मिल रहा है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन ये वाला ऑप्शन था, ठीक है। अगला चलते हैं, इसका भी जबरदस्त सोल्यूशन था। जैसे यहाँ पर 3 बार 1 है तो ये ऐसे इसका मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, मैंने बताया हुआ था ना, 1 2 3 4 5 जहाँ तक रहेगा वहाँ तक बढ़ते जाएंगे। लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे, ये 5 बार है, ये 3 बार है, ठीक है ना। तो ये 2 बार एक्स्ट्रा है ना, तो एक जो बीच वाला नंबर रहेगा 2 बार एक्स्ट्रा रिपीट कराना होगा, बस यही ध्यान रखेंगे। ये 3 बार है तो 1 2 3 तक लिखेंगे। अभी इसको 2 बार एक्स्ट्रा रिपीट कराना है, 3 3 रिपीट करा लिया, फिर उसके बाद डिक्रीज हो जाएंगे, 1 2 3 3 2 1, फिर ये घटते जाते हैं ना, जैसे ऐसे लिखते हैं 1 2 3 4 फिर 3 2 1, अगर घटना हो तो ऐसे लिखते हैं, ठीक है ना। वही काम हमने यहाँ पर भी किया हुआ है। मैंने क्या किया कि यहाँ पर 3 बार है तो 3 तक गया हूँ, लेकिन ये 2 बार एक्स्ट्रा है तो इसलिए 2 बार मैंने एक्स्ट्रा लिख लिया, उसके बाद मैं डिक्रीज हो गया, तो ये इसका ऑप्शन है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये था 241 का स्क्वायर और 249 का स्क्वायर, ठीक है ना। इसको भी हम डिजिट सम से कर सकते हैं। अच्छा चलो मैं डिजिट सम भी बता दे रहा हूँ कि डिजिट सम मैं क्यों कैसे लगा सकता हूँ, ठीक है ना। विदाउट डिजिट सम के भी कैसे कर सकते हैं, विदाउट डिजिट सम मैंने स्क्वायर निकालना बताया हुआ था। जैसे 241 का स्क्वायर निकालना है तो हम देखेंगे कि 9 कम है, 9 का स्क्वायर क्या होगा 81, 9 कम है तो हम 45 घटाएंगे, 5 गुना घटाएंगे, 250 के रेंज में 5 गुना करके घटाया जाता है, किस में से 625 में से, किस में से घटाया जाता है 625 में से, क्योंकि 250 का मतलब क्या हुआ 25, 25 का स्क्वायर क्या होता है 625, 625 में से हमें क्या घटाना है 625 में से हमें क्या करना है 9 का 5 गुना घटाना है, यानी 45 घटाना है, तो क्या होगा 580 आएगा क्या, ठीक है। तो ये पहले वाले का स्क्वायर हो गया। दूसरे वाले का 249 का स्क्वायर हमें निकालना है, 249 का स्क्वायर, 1 मिनट में इसको रब कर लो, मेरे पास तो पेज छोटा है, आप लोगों के पास बड़ा बड़ा होगा। तो 249 का स्क्वायर निकालना है तो 1 कम है, 1 कम है तो यानी कि उसका 0 1 होगा, ठीक है। 1 का 5 गुना 625 में से 5 गुना घटाएंगे 1 का तो 620 आएगा, ठीक है ना। ये 620 0 1 इसको ऐड कर लेते हैं, ये 620 है तो ये 2 होगा, 8 होगा, 0 होगा, 0 होगा, 6 5 11 1 12 होगा, 12 0 0 82 किधर गया, पहला वाला ऑप्शन हिट हो गया ना। उसके बाद डिजिट सम से देखो, डिजिट सम से कैसे करेंगे, डिजिट सम से देखना 4 2 6 एक साथ है, 7 है क्या, लेकिन 7 का स्क्वायर भी है ना 49 होगा, 49 का मतलब 9 4 13, 13 का मतलब 4 होगा, ठीक है ना। अभी बात समझ में नहीं आई, देख लेना। इसका फिलहाल स्क्वायर को छोड़े रखते हैं, इसका डिजिट सम 7 हो रहा है तो 7 का स्क्वायर होगा, ठीक है ना। इसका भी डिजिट सम देखो, 9 को इग्नोर करो, 4 2 6, 6 का स्क्वायर 36, ठीक है ना। मैं 6 का स्क्वायर पहले लिख लेता हूँ आपको समझाने के लिए, 49 होगा, 49 का मतलब 9 को छोड़ देना है, 4 आया इधर से। अभी इधर का देखो 36, 36 का मतलब 9, ठीक है ना। इसको ऐड करेंगे फिर से 4 आएगा, तो जिस ऑप्शन में डिजिट सम 4 हो रहा होगा उसको हम कर लेंगे। डिजिट सम देख लो किस में 4 हो रहा है, इसमें देखना है हमें, तो देखना 8 और 1 9, मैंने काट दिया, 8 और 1 9 बच गया, 2 2 4 आंसर हो गया। ये ऐसे भी हिट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो कुछ ऐसा भी होता है, कुछ नया भी सीखो, ठीक है ना। पुराने तरीके से वैसे चले जा रहे हैं, मल्टीप्लाई किए स्क्वायर किए, कब तक करोगे मेरे भाई। और यहाँ पे लास्ट डिजिट सारे के सारे मिल रहे हैं, लास्ट के 3 डिजिट सब में कॉमन है, तो कैसे करोगे, 3 ही है, कहीं 4 4 कॉमन है, तो फिर ये करना पॉसिबल नहीं हो जाता, फिर आपको लेंदी लगने लगेगा, ठीक है ना। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। ये था हमारा अगला क्वेश्चन, ठीक है ना। इसमें क्या था कि 456 डिवाइड बाई 24, ठीक है। एक बात याद रखना यहाँ पर कि 4 के टेबल में लास्ट में 6 कब आता है, या तो 4 बार में या तो 9 बार में, ठीक है ना। और दूसरी तरीके ऐसे भी हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो देखो पहले समझो बात को, जल्दी से सॉल्व करके खत्म करने के चक्कर में मैं नहीं हूँ, बात को भी समझते रहना चाहिए, ठीक है ना। ये 19 बार कटने वाला है, कैसे पता 19 बार कैसे कटने वाला है, आपको समझ नहीं आया होगा कि मैंने 19 कैसे बोल दिया, ठीक है ना। ये मैं इसको डायरेक्टली ऐसे बोला कि 24 का अगर 20 में गुणा करेंगे तो 480 होगा, लेकिन यहाँ पर तो एक बार कम है, 24 कम दिख रहा है, तो 480 में से 24 घटाएंगे तो 456 आएगा। एक तरीका तो ये था। दूसरा तरीका मैंने ये बताया कि लास्ट डिजिट को देखा जाता है, अंतिम अंक को देखा जाता है, ठीक है ना। तो अंतिम अंक को अगर देखेंगे तो ये 9 बार में कट रहा होगा, 9 का 8 में मल्टीप्लाई होगा 72, मतलब 2 होगा, 2 और ये जोड़ने वाला टर्म है लास्ट का, देख लेते हैं 2 और 4 कितना हो गया 6, अभी तक 6 हो गया। 6 में से माइनस क्या करना है 8, 6 में से 8 माइनस नहीं होगा, 16 में से 8 माइनस होगा तो क्या होगा 8, पीछे से ये आपने कैरी ले लेगा, ये इसको घटाने का तरीका होता है। तो हमें लास्ट डिजिट 8 देखना था, बात खत्म, ठीक है ना। बाकी आप डिवाइड करते रहो पूरा, आप पूरा डिवाइड करते रहो, ठीक है ना। और कोई करके ऐसे चला आएगा। तो आप ये सब नए तरीके देखिए, छोटे छोटे तरीके देखिए, बस आप अपने थिंकिंग डेवलप कीजिए। चलो आगे देखते हैं। इसको आपको सॉल्व करना हो तो कैसे सॉल्व करोगे, इसको आपको, ये 30 नहीं है, वो पहले वाला टिक हो गया, ठीक है ना। ये इसको सॉल्व करना हो तो कैसे सॉल्व करोगे, ठीक है भाई।
आप जरा सोचो, 1 मिनट वीडियो रोक के सोचो, उसके बाद मुझे सॉल्व करना होता तो मैं ऐसे आपके लिए लिख दे रहा हूँ कि कैसे करना होगा। 12.5 इंटू 14 ये लिखा हुआ है, डिवाइड बाई 8.75। 8.75 का मतलब 8 होल 3/4 होगा क्या? 8 होल 3/4 का मतलब क्या? 35/4 होगा क्या? तो 35 यहाँ पर, 4 ऊपर जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो +12, मैं इसको इरेज कर लेता हूँ, इसके काम तो हो गया, ठीक है। उसके बाद देखो +12 इक्वल टू 20 प्लस कितना आ रहा है? एक्स आ रहा है, क्वेश्चन मार्क आ रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर देखना जरा, यहाँ पर देखते रहना। 7 से कितने बार में कटेगा? 2 बार में। 7 से 5 बार में, 5 से 25 बार में, 25 का मतलब 2.5। तो ये 5 हुआ, 5 को 20, 20 इधर भी है, इसकी वैल्यू भी 20 आ गई, इधर की वैल्यू 20 आ गई, तो 12 इधर, तो यहाँ पर भी 12 होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसका लॉजिक ये था। अभी आपको कैलकुलेशन समझना पड़ेगा, इसमें कैलकुलेशन इसमें जल्दी जल्दी समझना पड़ेगा। मैंने कैसे कटाया? 7 से 2 बार में, 7 से 5 बार में, ठीक है ना। और 1 मिनट, और देखो ये 4 गुणे 2 8 होगा, 8 का 125 में गुणा करेंगे तो कितना होता है? 1000। 1000 को अगर 1000 का मतलब क्या? 1 प्लेस पे डेसिमल 100, 100 को 5 से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा? 20, ठीक है ना। ऐसे था। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये था हमारा, ठीक है ना। इसको सॉल्व करना हो तो कैसे करोगे आप? इसको अगर सॉल्व करना हो तो कैसे करोगे? एक बात और देखना कि ऑप्शन क्या क्या है। एक बात और केयर करते रहना कि ऑप्शन क्या है, 6000, 5000, 4000, 3000, 2000, बहुत दूर दूर ऑप्शन है, ठीक है ना। तो हम इसको क्या समझेंगे? 5600 लिखा हुआ है। इसको क्या समझेंगे? 35 लिखा हुआ है। और ये तो 25 लिखा हुआ है, ठीक है ना। 7 से 5 बार में, 7 से 8 बार में, 800 हो रहा है क्या? ऊपर वाला 800, ठीक है ना। 5 से कितने बार में? 5 बार में। 8 गुणे 5 40, बात खत्म। 4000 आएगा कि 4 लाख आएगा, वो ना सोचो, समझो, क्योंकि ऑप्शन में तो सारे हज़ार में दे रहे हैं। कितने जीरो होंगे? जीरो ना काउंट करो यहाँ पे। 8 गुणे 5 4 बन रहा है, 4 का फैक्टर बन रहा है, 4 वाला कुछ भी होगा, 4 डिजिट वाला जो भी, मतलब 4 पहले 4 आएगा, उसके बाद कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे थोड़ा सा जल्दी से सॉल्व होता है ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत लेंदी लेंदी क्वेश्चन नहीं था, इजी इजी था, लेकिन अप्रोच नहीं था सही किसी का, ठीक है ना। अब इसका देखते हैं, इसको कैसे करेंगे भाई? इसको कैसे करेंगे? यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 6, 4 बार टेबल पढ़ने पर ही 184 में 4 आएगा लास्ट में। 6 का कितने बार टेबल पढ़ोगे यहाँ पर, क्योंकि ये पूरा का पूरा विदाउट डेसिमल आ रहा है ऑप्शन, तो 6 का कितने बार टेबल पढ़ोगे कि पीछे 4 आएगा, तो 4 बार टेबल पढ़ना पड़ेगा। आप ऐसे पूरा एग्जैक्ट टेबल पढ़ के देख लो, 46 गुणे 4 करेंगे तो 184 होगा, यानी कि ये 4 बार में कटा होगा, ठीक है ना। 4 के डिवाइड में ये लिखा हुआ है, 4 के डिवाइड में क्या लिखा हुआ है? 8 और ऊपर 1000, ठीक है ना। और उसके डिवाइड में और लिखा हुआ क्या? 12.5 भी लिखा हुआ है, ठीक है ना। 125 गुणे 8 करेंगे तो क्या होगा? 125 गुणे 8 करेंगे तो 1000 होगा। 1000 का मतलब क्या होगा? ये 1000 है ऊपर, 1000 का मतलब 1 प्लस पे डेसिमल, यानी कि 100 होगा। इसकी वैल्यू क्या आएगी? 100 आएगी। 100 से ये अगर कटाएंगे तो 10 आएगा। 4 का मतलब 40। ऑप्शन फिर से ये हो जाता। हमें नीचे के वाले देखने की जरूरत नहीं थी, ऐसे भी 100, 1000, 1 लाख कुछ भी आए, लेकिन हमें 4 का 4 वाला नंबर आएगा, तो 4 वाला नंबर एक ही ऑप्शन में, उसको हिट करके आगे हम निकल लेते हैं, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन था क्या था? ये था, ठीक है ना। इसको इसको कैसे करेंगे? इसको आप जरा सोचो, इसको सोचो जरा कैसे करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से होगा। इसमें हम डिजिट सम इसमें भी लगा देंगे। अब देखो डिजिट सम कैसे लगाते हैं। ये 7 2 9 हो गया, काम खत्म। 4 बचे हैं। 4 को किससे डिवाइड करना है? ये 5 है, 5। तो हम क्या करते हैं कि नीचे वाले को हम 10 बना देते हैं, 1 बना देते हैं, ऐसा करके। तो नीचे भी 2 का मल्टीप्लाई किए, ऊपर भी 2 का मल्टीप्लाई किए, तो ये कितना हो गया? 8/1। 8/1 का मतलब क्या हुआ? डिवाइड करने पर 8 ही तो आएगा, ठीक है। तो इसका डिजिट सम ऐसे हो गया, 8 प्लस एक्स इक्वल टू 2 लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो अभी देखना इधर 8 में क्या ऐड करेंगे कि डिजिट सम 2 आ जाएगा। तो हमें यहाँ पे दिख रहा होगा कि 3 ऐड करेंगे तो डिजिट सम 2 आ जाएगा। 8 3 11, 11 का मतलब क्या होता है? देखो लेफ्ट हैंड साइड और आरएचएस में दोनों तरफ डिजिट सम इक्वल होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये 8 3 11 1 1 2 हो रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 3 ऐड करना पड़ेगा, यानी कि एक्स की वैल्यू 3 है, तो आंसर में भी डिजिट सम 3 होना चाहिए। देख लो अब 3 डिजिट किसमें, यहाँ पे तो हमें 2 दिख रहा है, ठीक है ना। 10 का मतलब 5 5 10 का मतलब 1 होता है, 1 और 1 2 हो गया। यहाँ पर क्या दिख रहा है? 6 5 11 1 12, 12 का मतलब क्या होता है? 3। इसको हिट कर लेंगे, बाकी और ऑप्शन देख लो। 7 5 12 12 1 13, 13 का मतलब क्या होगा? 4। 8 1 9, 9 को छोड़ देंगे और 5 बचेगा। 10 और 1 5 15, 15 का मतलब क्या होता है? 6। एक ही ऑप्शन बच ही रहा है। इसमें कैलकुलेशन कम करना पड़ेगा। और एक बात और याद रखना कि जितना कम कैलकुलेशन करोगे उतना ही कम माइंड थकेगा, और जितना ही कम माइंड थकेगा उतनी ही रफ्तार बनी रहेगी और उतनी ही ज़्यादा अटेम्प्ट करके आओगे, ठीक है ना। आपको मानते हैं कि इससे भी आप कैलकुलेशन से भी इसे निकाल सकते हो, मल्टीप्लाई करके, डिवाइड करके, लेकिन उसमें याद रखना कि माइंड थकेगा, और माइंड थकेगा तो फिर आपका अटेम्प्ट कम होगा, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये था, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन हमारा ये था, तो इसको सॉल्व करिएगा जरा, आप सब सॉल्व करिएगा और देखिए जरा इसको कैसे आता है ये, ठीक है ना। मैं इसको एकदम ज़बरदस्त तरीके से बताने वाला हूँ। तो चलिए देखिए, इसको हम डिजिट सम से भी कर सकते हैं और बाकी कैलकुलेशन से भी कर सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे दिख रहा है कि डिजिट सम बहुत ही ईजी होगा। डिजिट सम ईजी कैसे होगा देख लेना जरा। यहाँ पे ये 5 है, ये 4 है, 9 खत्म हो गया, तो इधर 4 बचा। 4 में से माइनस क्या करना है? 8 1 9 खत्म हो गया, 6। 6 का मल्टीप्लाई करना है 75, 75 का मतलब 7 5 12, 12 का मतलब 3 होगा यहाँ पे। तो 6 का मल्टीप्लाई करना है 3 में, 18, 18 का मतलब 9 हो गया, ठीक है ना। और उसके बाद देखो इसका मल्टीप्लाई किस में करना है? 3 में। 1.2 का मतलब क्या हो गया? 3 का मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। तो इसके बाद देखो ये हम 4 में से 9 माइनस नहीं कर सकते, तो क्या 14 में से 9 माइनस करें?
बिल्कुल नहीं। इस बात का केयर करना कि अगर हमें 4 में से 9 माइनस करना है तो हम इसको 13 लिखेंगे, क्योंकि हम डिजिट सम कर रहे हैं। इसका मतलब 4 होता है। 13 में क्या होता है? 13 में एक 3 होता है। एक 3 का मतलब क्या होगा? 4। ठीक है ना? तो ये बात हमेशा याद रखना। हमें 4 में से 9 माइनस करना है तो हम सिंपल सब्ट्रैक्शन नहीं कर रहे हैं, हम डिजिट सम का सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं। तो 13 में से 9 माइनस होगा तो क्या होगा? 4। 4 गुणे 3 क्या होगा? 12। 12 का मतलब क्या होता है? 3। मतलब जो क्वेश्चन मार्क की जो वैल्यू है उसका डिजिट सम 3 आ रहा है। बात को मेरे ध्यान से सुनना है, वरना बात फिसल जाएगी, फिर समझ में नहीं आएगा। ऑप्शन में देखो 3 किधर आ रहा है? ऑप्शन में देखो कि यहाँ पे 3 आ रहा है, यहाँ पर क्या आ रहा है? 7। यहाँ पर क्या आ रहा है? 5, 10, 3, 13। 13 का मतलब 4। ठीक है ना? 5, 3, 8, 10 और 1, 11। और यहाँ पर क्या आ रहा है? 3। 10 और 2, 12। 12 का मतलब 3। तो ये वाला आंसर सही था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये था, ये भी बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन था। आप इसको सॉल्व करिए पहले 1 मिनट, उसके बाद मैं अब इसको बताता हूँ। इसको सिंपली कैसे सॉल्व करेंगे? पहले ये डिवाइड करेंगे, ठीक है ना? डिवाइड कैसे करेंगे? 14 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 168 आएगा। देखो आप कर सकते हो, मुझे पता है 12 ला सकते हो, लेकिन मैंने कैसे सोचा 4 का अगर लास्ट में 2 बार का मल्टीप्लाई हो तभी 8 आएगा। तो ये 12 के आसपास आने वाला है, तो इसको मैंने काट के 12 लिख लिया। 12 का 20 में मल्टीप्लाई होगा कितना होगा? 240। 240 में से 40 माइनस होगा, क्या बचेगा? 200। फिलहाल तक क्या चल रहा है? 200 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क प्लस 110। तो यहाँ पे 90 रखना पड़ेगा। क्या 90 रखेंगे तभी तो LHS और RHS बराबर होगा। इसका मतलब क्वेश्चन मार्क की वैल्यू 90 है। ठीक है, ये इसको ऐसे सॉल्व कर सकते थे। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा परेशान करते हैं बच्चों को, ठीक है ना? ये वाला, इसको हम सिंपली सॉल्व कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। ठीक है, कैसे जोड़ेंगे देखना। डेसिमल के बाद मैं 2 प्लेस को डायरेक्ट जोड़ रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ 55, वैसे तो है 0.55, लेकिन 55 बोल रहा हूँ, आप समझते रहते हैं मेरी भावनाओं को। ठीक है ना? 110 हुआ क्या? 55, 55 डेसिमल के बाद वाला 110। और यहाँ पे ये भी देख रहे हैं ना, ये 60 है। 110 और 60 कितना होगा? 70 होगा। 170 होगा। मैंने 70 लिख लिया और 1 को कैरी लगा दिया। ठीक है, अभी आगे देखना। डेसिमल से पहले वाले की मैं बात करूं तो डेसिमल से पहले मैं फिर से 2 डिजिट लेके चलता हूं। 55, 55, 110, 110 और 15 कितना होगा? 126। और यहाँ से जो एक कैरी था 127 होगा। क्या मैं 27 लिख लेता हूँ, एक अभी कैरी छोड़े रखता हूँ। तो 27.70 ऑप्शन में देखना। 1 मिनट, 126, इसमें 126 हो रहा था। फिर ठीक है, मैं फिर से जोड़ लेता हूँ। 55, ये कितना आया था? 170 आया था। ठीक है ना? तो 70 मैंने लिख लिया, एक इसको कैरी रख दिया। फिर 55, 55, 110, 110 और 15, 125 और एक जो कैरी था 126 आएगा। ठीक है ना? 26.70 पहला वाला ऑप्शन हो गया। इसको ऐसे सॉल्व करते, सिंपली सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन के बारे में हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या था? ये था। ठीक है ना? अगला क्वेश्चन ये था, इसको आप जल्दी से सॉल्व कर दो। अच्छा, फोर्थ लास्ट वाला ऑप्शन नहीं दिख रहा है। अभी सॉल्व करना जरा, देखना ये भी ज़बरदस्त तरीके से आएगा, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आने वाला है। इसमें चाहे तो हम डिजिट सम बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से लगाएंगे। ठीक है, पहले 1 मिनट आप सॉल्व करो। चलो अब देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। 8 3 11, 11 का मतलब क्या होगा? 2। ठीक है ना? 6 6 12 13, 13 का मतलब क्या होगा? 4। मतलब कुल मिलकर क्या हो गया? 6। 6 डिवाइडेड बाई एक्स, क्वेश्चन मार्क का मतलब एक्स समझ लेते हैं, इक्वल टू क्या है? 3 3 3 3 और 3 का मतलब क्या होगा? 6। तो इसको यहाँ पे भेज दें, 6 को यहाँ पे ला दें। ठीक है ना? पक्षांतर कर लेते हैं, एक साइड कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 6/6 इक्वल टू एक्स, यानी एक्स का डिजिट सम क्या आ रहा है? 1। क्वेश्चन मार्क का जो डिजिट सम है 1। मैं इसको अभी रफ करता हूँ। ऑप्शन देखते हैं किसमें 1 दिख रहा है। 8 2 10, 10 का मतलब क्या होगा? 1। आंसर हो गया। मज़ा आ रहा है कि नहीं? ज़बरदस्त तरीके से ये सॉल्व होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। ये आप इसे सॉल्व करो, जरा सॉल्व करो, जल्दी सॉल्व करो इसे, देखते हैं कितने। कुछ लोग इसे क्या करेंगे ना कि इसे पूरे ऐड करने के चक्कर में पड़ जाएंगे। ठीक है ना? तो पूरा ऐड करने के चक्कर में ना पड़ना। ये 5 5 डेसिमल के 5 5 क्या हो गया? 1 हो गया। ठीक है ना? 7 3 10 और एक जो कैरी था वो क्या हो गया? 11, यानी कि लास्ट में 1 आ रहा है। डेसिमल से पहले मतलब होल नंबर की बात करें तो क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। ठीक है ना? 1 में किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई किया गया, ये जो नंबर आएगा पता नहीं कितना आएगा, मैं लिख देता हूँ। x मल्टीप्लाई बाई डॉट 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 1 इक्वल टू हमें चाहिए 24,220। ठीक है ना? ये इतना पता है। इसका जो सम कर रहे हैं तो लास्ट वाला डिजिट 1 आ रहा है। अब आप एक बात बताना कि 1 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे कि 2 आएगा। इधर देखना, 0 के बाद पहला वाला डिजिट क्या है? 2। तो यहाँ पर भी 2 होना चाहिए। तो ऑप्शन ये होगा क्या? 20 वाला। बोलो भाई, पूरा कैलकुलेट करेंगे, कब तक कर देते रहेंगे भाई? पूरा कैलकुलेट करोगे नहीं होगा टाइम लिमिट में, याद रखना। यहाँ पे मैंने इसको जोड़ा तो लास्ट वाला डिजिट 1 आ रहा है और हमें लाना है 2। 1 में किसका मल्टीप्लाई करोगे कि 2 आएगा? ऑप्शन भी तो देखो, 1 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा और 2 की जगह पे क्या दिख रहा है? 20, क्योंकि यहाँ पर एक 0 एक्स्ट्रा भी तो है। ठीक है ना? तो इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, जल्दी से सॉल्व होगा। सोच बदलो बस, और कुछ नहीं है, अपनी थिंकिंग बदलनी है। पहले बच्चों वाले जैसे सॉल्व करते तो वैसे ना सॉल्व करो। इसको 2 तरीके से सॉल्व कर सकते थे, या तो डिजिट सम या तो ऐसे भी। आप कहोगे कि सर डिजिट सम रट चुके हैं, डिजिट सम ही लगा रहे हैं आप, मैं ऐसे भी करके दिखा देता हूँ इसको। ठीक है ना? ऐसे कैसे करेंगे? ये 36 लिखा हुआ है, 36 का 1 में गुणा करेंगे 36 होगा। उसके बाद ये 3/4 दिख रहा है। ठीक है ना? 36 का 3/4 कितना होगा? 4 9 3 27 होगा क्या? ठीक है, इसका इतना हो गया। अभी इधर देखना, 24 गुणे 3 72 होगा और 24 का 1/4 भी लिखा हुआ है। 25.25 का मतलब 1/4, 1/4 का मतलब क्या होगा? 6 आएगा। सबको जोड़ो सिंपली, 6 2 8 8 और ये 3 11, लास्ट में 1 आ रहा है क्या?
लास्ट में एक आ रहा है तो ऑप्शन ये होगा। बात खत्म। लास्ट डिजिट मैंने ये भी पूरा नहीं जोड़ा, ये जो मैं लिखा हूँ इसको मैंने पूरा नहीं जोड़ा, ठीक है ना। ये 7 2 9 9 6 15 15 6 21, लास्ट में एक आ रहा है, एक देखा इसको हिट कर लिया। पूरा कैलकुलेट करने के लिए कौन बोल रहा है मेरे भाई। चलो आगे चलते हैं। जब पूरा कैलकुलेशन की जरूरत आएगी तब पूरा कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है ना। इसको अभी सॉल्व करो आप। सॉल्व करना तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे पूरा, हम पूरा इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, हम 25 गुणे 60 करेंगे। या आपको आ रहा है टेबल तो ऐसे करो, 25 साढ़े 200, 200 का मतलब क्या होगा, हम जीरो लिखेंगे। 20 का कैरी बचाओ, 25 पंजे 125 और 20 कितना होगा, 145 होगा। 145 लेकिन दो प्लेस पे डेसिमल है तो 14.5 आएगा। क्या 14.50 आएगा, ठीक है। इसका अभी अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 6 पंजे 30, 6 सत्ते 42, ठीक है ना। 42 और 3 45, 5 36, 36 और 4 40, 3 प्लेस पे डेसिमल लगेगा, यानी कि ये इसका काम खत्म हो गया। इसकी कहानी, ये जीरो की लास्ट वाले जीरो की कहानी खत्म हो गई, ठीक है ना। इस वाले जीरो की इसको हम हटा देते हैं, ठीक है। आगे देखो यहाँ पे 139.25, इसको भी जोड़ लेते हैं 139.25, ठीक है ना। 25 5 30 30 50 80 होगा क्या ये। उसके बाद देखो इधर का क्या होगा, 4 4 8 8 और 9 17 17, 7.80 किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सेकंड में। कहानी खत्म, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। ये वाला भी जबरदस्त क्वेश्चन था, इसको कैसे सॉल्व करेंगे भाई, देख लेना। यहाँ पे x डिवाइडेड बाई ए 529 इक्वल टू 324 डिवाइडेड बाई x था। इसको माइंड में ये सोचना था, ठीक है ना। ये x इधर जाएगा तो x स्क्वायर होगा, क्या बोलना, x स्क्वायर होगा। 529 x स्क्वायर हम हटा कर लेते हैं, स्क्वायर हटा करके हम स्क्वायर रूट भी लिखते जाते हैं। होगा तो x स्क्वायर, तो हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो इसका 23 आएगा और इसका क्या आएगा, 18 आएगा। 8 गुणे 3 24, लास्ट डिजिट 4, अंतिम डिजिट 4 जिसका होगा वो आंसर होगा। बात खत्म। इसको ऐसे करेंगे सॉल्व, ठीक है। आगे की हम बात करते हैं इसमें। अगर ध्यान से नहीं देखे बात फिसल जाएगी, फिर समझ में ना आने वाला, ठीक है ना। इसको अभी देखो, इसको जल्दी सॉल्व करो। तो इसको सॉल्व करना हो तो सीधे सीधे हम ऐसे ही ऐड कर लेते हैं, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, जो भी करना है वो कर लेते हैं, ठीक है ना। पहले एडिशन वाला काम होता है, बाद में सब्ट्रैक्शन वाला काम होता है, याद रखना यहाँ पे। तो थोड़ी ईजी होता है, आसानी पड़ता है, बाकी करने का कुछ भी कर सकते हो। अभी 3 में से 6 माइनस करो, 3 में से ये 6 लास्ट मैं यूनिट डिजिट की बात करता हूँ तो माइनस होगा ही नहीं, अभी सोचने लगोगे तो उससे अच्छा कि हम प्लस कर लेते हैं। 7 3 10 10 9 19, 19 में से 2 घटेगा कितना होगा, 17, 17 में से 6 घटेगा 13, 1 मिनट कहीं गलती हो गई, 3 और 7 10, 10 और 9 19, 19 में से ये 8 घटाना है तो क्या होगा 11, लास्ट में एक बच रहा है और एक कैरी भी है, ठीक है ना। उस एक कैरी को हम यहाँ पर दे लेते हैं तो ये 5 हो गया, ठीक है। ये 5 हो गया। अभी लास्ट का सेकंड डिजिट देखना, अभी ये 4 नहीं, अभी 5, 5 और 1 6, यहाँ पर देखेंगे तो ये 5 और ये 1 6, 6 और 1 7, 7 में से 1 घटेगा 5, ठीक है ना। 7 में से 1 घटेगा 5, 5 में से अभी 0 घटाना है, 7 में से 1 घटेगा 6, 6 में से 0 घटाना है तो 6 आएगा। यहाँ पर ये इतना हो रहा है। अभी आगे की बात करते हैं, यहाँ पर लास्ट का थर्ड डिजिट बात करते हैं, ठीक है ना। तो 9, 9 और 5 14, 14 में से 1 घटेगा, 14 और 1 15, 15 में से 5 घटेगा 10, ठीक है ना। 10 में से 2 घटेगा तो 8 आएगा। 861 दिख रहा है क्या, दिख रहा है ना 861, अभी भी नहीं पता, आगे चलते हैं, ठीक है ना। लास्ट का फोर्थ डिजिट हम देखते हैं, लास्ट का फोर्थ डिजिट, ठीक है ना। तो 5 और 1, 5 में से 1 घटेगा 4, 4 और ये 7 11, 11 में से 5 घटेगा तो कितना होगा 6, ठीक है ना। 6 8 कहीं दिख रहा है क्या, 6 8 ये वाला हो गया आंसर, ठीक है। 4 6 8 6 1 इसका आंसर ये हो गया। बाकी आगे का सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, अगले क्वेश्चन के बारे में हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन और भी मज़ेदार है, लेकिन यहाँ पर ये बात याद रखना कि ये लिखा हुआ है 3 के पावर क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। 3 के पावर क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है, इसका मतलब है 3 के पावर x कर लेते हैं, ठीक है ना। इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये देखते रहना, पहले खुद से जरा सोचो उसके बाद मैं सॉल्व कर लेता हूँ। ये 10 है क्या, लगभग 10 दूना 20, 20 और 4 24, 24 को 3 से डिवाइड करेंगे 8 आएगा, लगभग 8 आएगा। और इधर लिखा हुआ है 3 के पावर x, तो ये 8 नहीं 9 आ रहा होगा कहीं ना कहीं से, ठीक है ना। तो 3 का स्क्वायर हो गया, x की वैल्यू 2 होगी। 8 आ रहा है, मैंने लगभग लेके किया ना, लेकिन वो एक्चुअल में आप अगर कैलकुलेट करोगे तो 9 आएगा, ठीक है ना। 8 को हम 4 नहीं लिख सकते, 3 का पावर क्या होगा, 3 के पावर हम क्या क्या रख सकते थे, 3 के पावर 1 रखेंगे तो 3, तो इधर 3 आना चाहिए। 8 से घट के 3 थोड़े आएगा, इतनी ज़्यादा वेरिएशन नहीं होगा, मैंने थोड़ा थोड़ा चेंजेस किया हुआ है ना, ठीक है। देखना 10 2 20, 20 4 24, 24 को 3 से डिवाइड करेंगे 8, लगभग 8 आ रहा है तो इसको 9 बना सकते हैं, ठीक है। आगे क्वेश्चन हम की हम बात करते हैं, बस एक और क्वेश्चन है उसके बाद खत्म, ठीक है ना। चलो इसको सॉल्व कर, इसको आप कैसे सॉल्व करोगे आप ये एक मिनट, इसमें ये भी एक, इसमें भी एक प्रॉब्लम है। क्वेश्चन मार्क के पावर 1/4, मैं इसको लिख देता हूँ डिवाइडेड बाई, मैं इसको क्वेश्चन मार्क नहीं x लिख देता हूँ, आप लोग कन्फ्यूज़ हो जा रहे हो। और ये 48/x के पावर 3/4, ठीक है। ये वाला जब इधर जाएगा तो x के पावर 1/4 और 3/4 कुल मिलकर x बनेगा, और 8 गुणे 48 बन रहा है, ठीक है ना। 8 गुणे 48 कितना होगा, 364। मैंने जल्दी से कैसे किया, 8 गुणे 50 किया 400, 400 में से 2, 8 का 2 गुना घटा दिया 16, 384 होगा, 384, 364 नहीं 384 होगा, ठीक है। तो इसको ऐसे भी सॉल्व किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन की हम बात करते हैं,
ये जो है लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन था और हम इसकी बात करते हैं। इसको ज़रा सॉल्व करना आप सब, लास्ट क्वेश्चन, इसको आप सॉल्व करना ज़रा। किस, ये भी एकदम ज़बरदस्त तरीके से सॉल्व होगा, कैसे होगा देखते रहना ज़रा, ठीक है ना। मैं पहले लिख देता हूँ 3/14, 5/13, 6/7 और क्या 3822 इक्वल टू क्या आएगा ये पूछ रहे हैं, ठीक है ना। आप देखते रहना, यहाँ से ये कटेगा 3 बार में, ये कटेगा 7 बार में, नीचे का जरा मल्टीप्लाई करना, और कोई तो नहीं कट रहा है ये आपस में, इधर वाली कोई भी वैल्यू इधर वाले से नहीं कट रही है, ठीक है ना। तो 7 × 3 क्या होगा, 1, लास्ट डिजिट की मैं बात कर रहा हूँ, 1 का 7 में मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, 7, ठीक है ना, 7 होगा। नीचे डिनोमिनेटर में 7 है और 7 का कितने बार टेबल पढ़ेंगे तो ये कटेगा, ये पक्का कट रहा होगा क्योंकि ऑप्शन डेसिमल में नहीं आ रहा है, ठीक है ना। 7 का कितने बार टेबल पढ़ेंगे तो ये कट रहा होगा, 7 का 6 बार टेबल पढ़ते हैं तब लास्ट में 2 आता है, यानी कि ये कुल मिलाकर के ये 6 बार में या 6 के फैक्टर में कट रहा होगा, ठीक है ना। तो इसकी मैं पूरी की कहानी ख़त्म कर लिया था, इसकी मैं पूरी की कहानी ख़त्म कर लिया रहता हूँ, ये 6 बार में कट गया। तो जरा देखना, 3 × 5 15, 15 × 45, 45 × 6 270, इसका आंसर ऐसे हिट हो जाता, ठीक है। आई थिंक आपको इसमें बहुत सारी बातें समझ में आई होगी, ना आई होगी एक बार फिर से देखो वीडियो, और सिंप्लीफिकेशन पे स्पीड बनाओ। अगर यहाँ पे स्पीड नहीं बनेगी तो अदर चैप्टर में स्पीड नहीं आ पाएगी। तुम्हें क्वेश्चन आता हुआ भाई आप उसको टाइम ज़्यादा लगा जाओगे, ठीक है ना, क्वेश्चन आता हुआ आप उसको टाइम ज़्यादा लगा जाओगे। तो इसके लिए इस पर आपको बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी होगी और मैं धीरे धीरे करके इसे करा दूंगा। अभी स्टार्टिंग है, ठीक है ना, अभी सब स्टार्टिंग है, मैं धीरे धीरे इस पर करा दूंगा, ठीक है। चलिए।